डिफरेंस। फिनैंथ्रिन और एंथ्रासिन दोनों नियर अबाउट सिमिलर स्ट्रक्चर्स है। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन पहले बता देता हूँ। ये हो गया आपका एंथ्रासिन। ओके, तो फिनैंथ्रिन जो है जस्ट ये हो गया आपका एंथ्रासिन। इसमें भी 3 रिंग है, इसमें भी 3 रिंग है। ओके, तीनों भी साइक्लाइज रिंग है, इसमें भी साइक्लाइज रिंग है। इसमें सिर्फ फ्यूज्ड रिंग है तीनों भी, इसमें भी फ्यूज, तीनों भी फ्यूज्ड रिंग में, दोनों में भी। ओके, सिर्फ डिफरेंस है कि इसमें जो है लीनियरली फ्यूज्ड है, इसमें नॉन लीनियर। दो रिंग्स जो है लीनियर है और ये नॉन लीनियर है, इतना ही डिफरेंस। बाकी अब नंबरिंग कैसे देंगे इसकी, तो सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जाता है 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। ओके, नंबरिंग इस तरह से दी जाती है फिनैंथ्रिन रिंग में। अब इसका जो हम देखेंगे सिंथेसिस, फिनैंथ्रिन के सिंथेसिस, सबसे पहले हमें पता है कि हमें देखना है हैवर्थ सिंथेसिस। हैवर्थ सिंथेसिस, तो हैवर्थ सिंथेसिस में बहुत इजी भी कहा जा सकता है इसे, आप अगर देखेंगे तो इसमें यूज किया है नैफ्थैलिन, यानी हमारा आधे से ज़्यादा स्ट्रक्चर तो रिएक्टेंट में ही है, सिर्फ बचा है हमारे नॉन लीनियर जो रिंग है उसको ऐड करना है। उसके लिए हमें यूज करेंगे सक्सिनिक अनहाइड्राइड, मैलिक अनहाइड्राइड, उसी का आइसोमर भी आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो मैलिक अनहाइड्राइड होगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया तो हो गया सक्सिनिक अनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर याद रखने के लिए ऐसे आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ओके, हैवर्थ है, इसका मतलब डेफिनेटली इसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होगा, डेफिनेटली। हैवर्थ सिंथेसिस जब भी आप कर रहे हो तो आपको रिएक्टेंट याद होने चाहिए, रिएजेंट याद रखने की जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्टली यू कैन राइट द AlCl3 फॉर द रिएजेंट, किंतु इसको अटैच करने के लिए लगेगा। अब देखिए इसमें सीधा सीधा वो क्या करेगा, जो सक्सिनिक अनहाइड्राइड है वो अपने रिंग की पोजीशन ले लेगा। यहाँ से ये कट आउट हो गया, अभी CO ग्रुप। ओके, फिर उसके बाद CH2 ग्रुप, उसके बाद वाला CH2 ग्रुप, उसके बाद वाला CO, बचा हुआ O, और यहाँ से जो H निकल गया रिप्लेसमेंट अटैच होते टाइम, ये वाला H, इसको अटैच, ये OH। ओके, अभी रिंग समझने के लिए बहुत आसान है, मैंने उसी तरह से दिया है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लाइन कर दो, यानी आपके समझ में अच्छे से आ जाए। हो गया, अब देखिए इसकी जो रिएक्शन है वो होगी HCl और जड़े नेजी अमालगम के साथ, जिंक अमालगम के साथ। तो इसमें क्या होगा, इसका जो COOH है, ओके, और ये जो अटैच करने के लिए एनवायरनमेंट रेडी करेगा, और साथ में इसका रिडक्शन होगा, CO का रिडक्शन हो जाएगा आपका आप समझ में आएगा COOH आ गया, COOH इस तरह से रहेगा। यहाँ पर भी CH2 CH2 CH2, इस CO को CH2 में कन्वर्ट हो गया HCl और जिंक अमालगम के जरिए। अब इसका जो नाम है वो नाम है फिनैंथ्रिन 1 ब्यूटानोइक एसिड, या 1 2 3 4 4 नैफ्थैलिन ब्यूटानिक एसिड, 4 नैफ्थैलिन ब्यूटानोइक एसिड। कैसे गया, क्योंकि यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे नैफ्थैलिन अटैच। ओके, इसके बाद हमें इसका साइक्लाइजेशन करना है, तो H2SO4 क्या होगा,
ये H2O रिमूव होगा। क्या बचेगा, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पर बचा डबल बॉन्ड। रिंग तो बन गई बट अभी CO डबल बॉन्ड वो अभी बाकी है यहाँ। ओके, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ अच्छा करता हूँ तो समझ में आएगा। ये ओके, C डबल बॉन्ड O। ओके, अब जब इसको हम वापस यहाँ पर जैसे किया था CO का कन्वर्जन CH2, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, ZnHg HCl के साथ इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें पूरा बेसिक रिंग ऑफ फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिर्फ बाकी रहा साइक्लाइजेशन, ओके सॉरी अरोमेटाइजेशन। साइक्लाइजेशन तो हो चुका है, सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड चाहिए, तो पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे हम, तो वी विल गेट ये हो गया आपका फिनांथ्रीन रिंग रेडी। इस तरह से आ रहा है समझ में सब आपके। रिएक्शन थोड़ा सा एक पेज में मुश्किल जा रहा है बट आ जाएगा समझ में। ये है हैवर्थ सिंथेसिस ऑफ फिनांथ्रीन, और इसके तीन ही सिंथेसिस है, हैवर्थ सिंथेसिस, वर्धमान सेनगुप्ता सिंथेसिस एंड बॉगर्ड कुक सिंथेसिस। तो हमने तो कंप्लीट कर लिया है हैवर्थ सिंथेसिस। अगला जो सिंथेसिस हम देखेंगे वो है वर्धमान सेनगुप्ता सिंथेसिस। ओके, वर्धमान सेनगुप्ता सिंथेसिस, इसके अंदर है वर्धमान सेनगुप्ता, वर्धमान सेनगुप्ता सिंथेसिस। इसके लिए तीन स्टेप है। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल इथेन, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, इथेन ये हम यूज करेंगे। ओके, ये हम सॉरी बनाएंगे। इसके लिए जो लगेगा हमें पहले ब्रोमोबेंजीन, फर्स्ट स्टेप ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन होगी मैग्नीशियम और ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला स्ट्रक्चर C6H5 MgBr। इसकी रिएक्शन होगी इथिलीन ऑक्साइड के साथ, इथिलीन ऑक्साइड के साथ। तो इसके बाद हमें मिलेगा CH2 CH2OH, ये बेंजीन रिंग एज इट इज। और फिर इसकी रिएक्शन होगी प्लस HBr, और हमें मिलेगा CH2 CH2Br, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल, 1 ब्रोमो 1 2 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया। स्टेप 1 कंप्लीटेड हियर। स्टेप 2 में हम बनाएंगे 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सानोन, 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन। इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए। तो इसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे साइक्लोहेक्सानोन, ये साइक्लोहेक्सिन, ये साइक्लोहेक्सानोन। इसकी ट्रीटमेंट होगी डाई इथाइल ऑक्सैलेट के साथ, COO CH2 CH2 COO CH2 CH, डाई इथाइल ऑक्सैलेट। इसकी ट्रीटमेंट होगी सोडियम इथॉक्साइड के साथ, okay? CH2 CH2ONA। सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीटमेंट होने पर we will get the product likewise CO इनका COO CH2 CH2। इसमें से हम
हीट जब देंगे इस प्रोडक्ट को तो -CO2 होगा और हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पर रिंग में डबल बॉन्ड लिखे तो साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर है, COO C2H5, सॉरी CH3 रहेगा। ओके, तो इस तरह से इसका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सानोन, ये साइक्लोहेक्सानोन 2 कार्ब इथॉक्स। अब जो है थर्ड रिएक्शन में इन दोनों का रिएक्शन। ओके, तो अब इन दोनों का जो रिएक्शन है उसको हम स्टेप थर्ड करेंगे, तो थोड़ा सा अलग से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे होती है। CH2CH2Br। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्टेंट जो हमारा ये वाला है। दूसरा जो रिएक्टेंट है हमारा प्लस C2H5OOC। okay? 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सानोन। तो इसको समझने के लिए आपको आएगा थोड़ा सा, अब इसको जो है मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, CH2। ओके, अब इसका जो है मैं इस तरह से लिखूंगा, COOC2H5। ओके, अब देखिए यहाँ पर H है, अब इसका रिएक्शन हमें समझ में, एडिशन HBr यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन होगी KOH HCl और रिएक्शन को हीट लगेगी। तो इसमें से सबसे पहले तो आपका जो COOC2H5 है, जस्ट अ मिनट, ये जो COOC2H5 वो निकल जाएगा। डबल बॉन्ड COOC2H5। उसके बाद होगा आपका रिएक्शन Na और ईथर, इसके जरिए इसका रिडक्शन हो जाएगा, CO का कन्वर्जन OH में कन्वर्जन। ओके, रिडक्शन। ये OH यहाँ का H, वापिस जब इसका साइक्लाइजेशन होगा तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के जरिए साइक्लाइजेशन, रिसाइक्लाइजेशन हो गया। उसके बाद अरोमेटाइजेशन करने के लिए यहाँ पर बेरियम और अरोमेटाइजेशन हो जाएगा रिंग का। दिस इज योर फिनांथ्रिन रिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है नहीं। ओके, लंबा रिएक्शन है बट इजी है। आप अगर इसको स्टेप वाइज क्या क्या हो रहा है इतना रखें, याद रखेंगे तो बहुत इजी जाएगा। वर्धमान सेन गुप्ता सिंथेसिस। ओके, तो अगला जो रिएक्शन होगा हमारा वो है बॉगर्ट कुक सिंथेसिस। बॉगर्ट कुक सिंथेसिस हम देखेंगे।
बॉगर्ड-कुक सिंथेसिस। बॉगर्ड-कुक सिंथेसिस में जो रिएक्टेंट यूज किए गए हैं वो है 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। ओके, तो देखिए जो हमने प्रीवियस रिएक्शन में बनाया था 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, सेम रिएक्टेंट यहाँ पर भी यूज किया है, प्लस Mg और ईथर, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए इसको प्रोसीड किया जाता है। सेम Mg, सॉरी CH2 CH2 Mg Br। ओके, और उसके बाद उसमें भी साइक्लोहेक्सेन लिया था वर्धमान सेनगुप्ता में, इन्होंने भी साइक्लोहेक्सेन लिया है। ओके, साइक्लोहेक्सेन और सेम उसी तरह का रिएक्शन है, बट इन्होंने थोड़ा सा स्कीप आउट किया है कि ग्रिग्नार्ड एडक बना है। अब जो हम प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा ग्रिग्नार्ड एडक। यहाँ पे OH आ गया। उसके बाद यहाँ पर ना होगा यहाँ पर। ओके, अभी देखिए ये सेम है जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस रिएक्शन में हमारे, आपको यहाँ पता चलेगा ये वाला है। तो सेम प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पे बनाया। ओके, जैसे कि आपको समझ में आता होगा, सेम रिएक्टेंट हमने वो बनाने के लिए 2 स्टेप किए, उसके बाद फिर दोनों स्टेप के प्रोडक्ट्स को ऐड किया। यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने बनाया उसको मैग्नीशियम ईथर और एज अ ग्रिग्नार्ड एडक्ट। इसको फिर ये H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली इट गोज फॉर द साइक्लाइजेशन। ये साइक्लाइजेशन हो गया। ओके, साइक्लाइजेशन होने के बाद इसको एरोमेटाइजेशन सेलेनियम के साथ ट्रीट किया उन्होंने, और एरोमेटाइजेशन कंप्लीट, और आपका फिनाइल्थ्रीन। उसमें भी 3 स्टेप थे, इसमें भी 3 स्टेप है, बट उसमें जो पहले 2 स्टेप्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने इसको बनाने के लिए एक अलग से स्टेप इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद दूसरा जो साइक्लोहेक्सानोन के जो है उसको उन्होंने 2 कार्ब इथॉक्सी बनाया वर्धमान सेनगुप्ता ने और प्रोसीड किया। बट ये दोनों भी नियर अबाउट सिमिलर है, दोनों में रिएक्टेंट सेम है, वर्धमान सेनगुप्ता और बॉगर्ट कुक सिंथेसिस। तो सिंपल मेथड है एज कंपेयर टू वर्धमान सेनगुप्ता। ओके, इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनांथ्रिन, ये हम डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनांथ्रिन रिएक्शंस, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हम प्रोसीड करेंगे, और जैसे कि हमने एंथ्रासिन में यूज किया था सोडियम डाइक्रोमेट, वैसे यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, मैं इसी स्ट्रक्चर को ले लेता हूँ फिनांथ्रिन का। इसको हम ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 9 और 10 पोजीशन पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। 9, 10 फिनांथ्रैक्यूनोन, फिनांथ्रैक्यूनोन ये हो गया। इसको अगर वापस हम प्रोसीड करते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और एसिटिक एसिड के साथ CH3COH, तो यू विल गेट COOH COOH।
डायफिनिक एसिड, डायफिनिक एसिड ये बनेगा किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनैंथ्रीन में। अगर आप सिंपली पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ प्रोसीड करें तो 9,10 फिनैंथ्राइक्विनोन, और अगर फर्दर इसको आप ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करते हैं तो डायफिनिक एसिड बनेगा। तो अगली जो रिएक्शंस है वो देखेंगे हम अब, उसमें है रिडक्शन रिएक्शन। हमने देखा था कि पिछले इसमें सोडियम इन इथेनॉल, ओके, सोडियम इन इथेनॉल या अल्कोहल देखा था रिडक्शन रिएक्शन के लिए एंथ्रेसिन के लिए। तो इसमें हम यूज करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के लिए सोडियम इन आइसोपेंटानॉल, सोडियम इन आइसोपेंटानॉल, ओके। देखिए सोडियम इन आइसोपेंटानॉल, सोडियम कॉमा C5H11OH, इसको आप अगर प्रोसीड करते हैं फिनैंथ्रीन रिंग हो गया। इसमें भी सेम जैसे एंथ्रेसिन 9,10 डायहाइड्रो एंथ्रेसिन, सॉरी फिनैंथ्रीन, 9,10 डायहाइड्रो फिनैंथ्रीन होगा। सेम हेलोजिनेशन के लिए अगर आप प्रोसीड करते हैं हेलोजिनेशन, तो जैसे कि हमने यूज किया था CCl4, ओके, CCl4 हेलोजिनेशन के लिए, तो वैसे ही Cl2 इन CCl4 सॉल्वेंट है पर CCl4, जैसे हमने एंथ्रेसिन में CS2 यूज किया था वैसे यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम सबसे पहले इसमें मिलेगा हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, 9 डाइक्लोरो एंथ्रेसिन, जिसको अगर फर्दर हीट के साथ प्रोसीड करेंगे तो -HCl होगा और हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन जैसे कि एंथ्रेसिन में हुआ था सेम 9 क्लोरो एंथ्रेसिन, ये हो गया हेलोजिनेशन। अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में जब हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो कि हम यूज नहीं कर पा रहे थे एंथ्रेसिन में, तो यहाँ पर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब यूज करेंगे हम तो हमें मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट HNO3 प्लस H2SO4। इक्विमोलर मिक्सचर आपको यूज करना है। ये हो गया आपका NO2, 9 नाइट्रोफिनैंथ्रीन, 9 नाइट्रोफिनैंथ्रीन, ये आपको प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर सल्फोनेशन के लिए हम प्रोसीड करते हैं, सल्फोनेशन के लिए, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें मिक्सचर मिलेगा यहाँ पर, और पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज होती है सल्फोनेशन में, जैसे कि एंथ्रेसिन में था, अगर आप लिमिटेड एक्सेस में यूज करते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में तो आपको मिलता था मोनो सब्स्टिट्यूशन, और एक्सेस में यूज करते तो डाई सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी उसी तरह है, एक तो आपको सेकंड या थर्ड पोजीशन, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर इसका सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, सेकंड और थर्ड। फिनैंथ्रीन 2 सल्फोनिक एसिड, फिनैंथ्रीन 3 सल्फोनिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा सल्फोनेशन रिएक्शन की केस। ओके, इसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस हम देखेंगे। मेडिसिनल यूजेस ऑफ फिनैंथ्रीन। मेडिसिनल यूजेस ऑफ फिनैंथ्रीन,
तो मेडिसिनल यूजेस नियरली सिमिलर भी है और थोड़े से डिफरेंट भी है फिनेंथ्रीन के। मेडिसिनल यूजेस ऑफ फिनेंथ्रीन। ओके, तो इसमें सबसे पहले जैसे कि एंथ्रासिन में यूज़ किया जाता था, फिनेंथ्रीन भी उसी तरह डाइज में यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड में भी यूज़ किया जाता है। इसका एडिशन है पेस्टिसाइड्स, इसमें इसका यूज़ होता है, और एडिशनल है इसको एक्सप्लोजिव्स, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरिन। बट इसके फिनेंथ्रीन और फिनेंथ्रीन के डेरिवेटिव जो है फार्माकोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव है, जैसे कि एंटीटस्यूस, खांसी वगैरह में जो यूज़ होते हैं वो। उसके बाद अनाल्जेसिक, पेन किलर्स, इसमें इसका यूज़ होता है। नेचुरल जो अनाल्जेसिक है मॉर्फिन, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फिनेंथ्रीन का रिंग स्ट्रक्चर है, और थीबेन भी उसी तरह का है। बहुत सारे एंटी साइकोटिक का बेसिक स्ट्रक्चर, एंटी साइकोटिक ड्रग्स का बेसिक स्ट्रक्चर फिनेंथ्रीन की जैसे आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरह का है, रिंग इस तरह, दोनों में भी फिनेंथ्रीन रिंग ही होता है। तो ये तीन रिंग का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, नेचुरल में भी है। मॉर्फिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी ये रिंग दिखेगा, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है उसमें भी ये दिखेगा आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद सिंथेटिक रेजिन्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, उसके कोटिंग्स के लिए या उसकी स्ट्रेंथ देने के लिए। ओके, फिनेंथ्रेक्विनोन बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हैं उसमें ज़्यादा यूज होता है। और क्लोरीनेशन यानी जो 9 क्लोरो या 910 डाइक्लोरोफिनेंथ्रीन है, क्लोरो प्रोडक्ट्स ऑफ फिनेंथ्रीन, इसका यूज होता है इंसुलेशन मटेरियल बनाने के लिए। इंसुलेशन मटेरियल जो कि यूज होता है फायर ब्रिगेड के, इसमें प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, वो फायर से बचने के लिए। ओके, सल्फोनिक एसिड जो है, जो सल्फोनेटेड कंपाउंड है, और फिनेंथ्रीन 2 सल्फोनिक एसिड और फिनेंथ्रीन 3 सल्फोनिक एसिड, तो इसका यूज होता है टैनिंग और बाइंडर के रूप में। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है एज एंटी फॉगिंग एजेंट, एंटी फॉगिंग एजेंट। इस तरह से बहुत सारे इसके इफेक्ट्स है, बट मेजरली अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए फार्मेसी का, तो हमें एंटी साइकोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी टेस्यू, इस तरह से एंटी एंजाइटी में भी इसका यूज़ होता है। और जितने भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड है या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में, ये होता है। इसके जैसे मॉर्फिन जैसे जो ड्रग्स है जो कि अभी भी यूज़ किए जाते हैं, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर, okay, naturally observing। Okay, here we have discussed all about the phenanthrene